नमस्कार, जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम महाराष्ट्र एक कदम आगे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे महाराष्ट्र की उन अहम खबरों को जो आम लोगों के लिए खास मायने रखती है। ठाणे कल्याण के बीच सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो लाइन 5A के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो मार्किंग 5A के लिए 18,130 करोड़ 55 लाख रुपए के भारी भरकम बजट को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट 2 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण कापुर बावड़ी से धामणकर नाका तक और दूसरा चरण धामणकर नाका से दुर्गाड़ी तक। 34.21 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर कुल 19 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा ठाणे, भिवंडी, कल्याण और उल्लासनगर के करीब 69 लाख लोगों को होगा, जिनके यात्रा समय में 50% की बड़ी कमी आएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ निर्देश दिए हैं कि केंद्र सरकार और संबंधित विभागों से कागजी कार्रवाई और जरूरी अनुमतियां युद्ध स्तर पर पूरी की जाएं। विदर्भ की कनेक्टिविटी को मिलेगा नया बूस्ट। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 बड़े एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण फंड को दी हरी झंडी। राज्य के 3 महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे नागपुर गोंदिया, भंडारा गढ़चिरौली और नागपुर चंद्रपुर के काम अब रफ्तार पकड़ेंगे। इनके जमीन अधिग्रहण के लिए हुडको से कर्ज लेने को मंजूरी मिल गई है। 162 किलोमीटर लंबे नागपुर गोंदिया मार्ग के लिए 3,162 करोड़ रुपए, भंडारा गढ़चिरौली के लिए 931 करोड़ रुपए और सबसे लंबे यानी 204 किलोमीटर के नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण के लिए 2,353 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इन रास्तों के बन जाने से विदर्भ के इन जिलों के बीच न केवल दूरी कम होगी बल्कि व्यापार और उद्योगों को भी एक नई दिशा मिलेगी। We are building roads which are not just roads but they are economic corridor. Look at just one road, Nagpur Mumbai Samruddhi Expressway, which has connected 16 districts to the JNPA port. महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार। सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देकर रोजगार के नए अवसर खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में हुई बैठक में राज्य के 18 विशाल प्रोजेक्ट्स को विशेष प्रोत्साहन देने पर मुहर लगी है। करीब 2.55 लाख करोड़ के इस निवेश से राज्य में 1 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है। सरकार का खास ध्यान थ्रस्ट सेक्टर यानी भविष्य की तकनीक पर है। इसके तहत सोलर सेल, ग्रीन स्टील, ग्रीन अमोनिया, स्पेस और डिफेंस सेक्टर, लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे हाई टेक उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये कदम महाराष्ट्र को वैश्विक निवेश के नक्शे पर और मजबूती से स्थापित करेगा। विदर्भ में औद्योगिक विस्तार को मिली मजबूती। चंद्रपुर में 10,000 करोड़ रुपए का स्टील प्लांट स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार और श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसके तहत चंद्रपुर जिले के गोंडपिपरी में एक एकीकृत स्टील प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। 10,115 करोड़ रुपए के निवेश वाला ये प्रोजेक्ट स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इससे न केवल गढ़चिरौली और चंद्रपुर के पिछड़े इलाकों में औद्योगिक विकास होगा बल्कि 8,000 से ज्यादा स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये भागीदारी विदर्भ के खनिज संसाधनों का सही उपयोग करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। मीडिया में महिलाओं की छवि और तकनीक की असर पर चर्चा हुई। मुंबई में आयोजित विशेष कार्यशाला में विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। राष्ट्रीय महिला आयोग और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त प्रयास से यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में महिला, माध्यम और तंत्र ज्ञान कार्यशाला का आयोजन हुआ। आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर ने जोर देकर कहा कि मीडिया केवल खबरें नहीं देता बल्कि समाज की मानसिकता भी तैयार करता है। इसलिए महिलाओं से जुड़ी खबरों में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी दिखाना बेहद जरूरी है। इस वर्कशॉप में विशेषज्ञों ने डिजिटल दौर में महिलाओं के प्रति बदलते दृष्टिकोण और तकनीकी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। महाराष्ट्र एक कदम आगे में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते नई विकास की खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।